जय श्री राम प्रेमी भक्तों। रात को सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करिए। आज तक आपने नींद को ऐसे ही आने दिया है, लेकिन आज नींद को साधना बना दीजिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधना सोते समय की जाती है वह सीधा अवचेतन मन यानी कि परमात्मा तक पहुंच जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अंत समय का स्मरण ही जीवन की दिशा तय करता है। रात की नींद भी तो एक छोटी मृत्यु जैसा है। दिन समाप्त, शरीर स्थिर, मन ढीला। अगर उस समय सांस में मंत्र जुड़ जाए तो पूरी रात आपका भीतर शुद्ध होता रहता है। हम आपको कोई लंबा जटिल मंत्र नहीं दे रहे। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र आपकी सांस में पहले से चल रहा है और वो मंत्र परमात्मा ने हमें स्वयं दिया है। वो मंत्र है सोहंग। जब सांस भीतर जाती है तो सूक्ष्म ध्वनि होती है सो की, और जब बाहर आती है तो हंग की। इसका अर्थ है मैं वही हूँ जो तू है। यह कल्पना नहीं, यह आपकी श्वास की प्राकृतिक ध्वनि है। संतों ने इसे अजर अमर मंत्र कहा। कबीर ने इशारा किया था सांस सांस सुमरन करो, और गुरु नानक ने कहा सांस सांस सुमरो गोविंद। मतलब मंत्र बाहर से लाना नहीं, जो चल रहा है उसे पहचानना है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक व्यापारी हर रात चिंता में सोता। लाभ हानि किसने क्या कहा, कल क्या होगा, उसकी नींद टूटती रहती। एक दिन वह एक साधु के पास गया। साधु ने कहा तू दिन भर व्यापार करता है, रात को सांस को करने दे। व्यापारी ने पूछा कैसे? साधु बोले बस लेट जा और कुछ मत कर। सांस भीतर जाए तो मन ही मन सुन सो, बाहर आए तो सुन हंग। पहले दिन उसे अजीब लगा, तीसरे दिन उसे गहरी नींद आई। सातवें दिन उसने कहा मेरे भीतर शांति की कोई नदी बहने लगी है। साधु मुस्कुराए। नदी पहले भी थी तो शोर में डूबा था। देखिए हम दिन भर मोबाइल की नोटिफिकेशन सुनते हैं, लेकिन अपनी सांस की नोटिफिकेशन कभी नहीं सुनते। सांस सबसे ईमानदार साथी है, न शिकायत न छुट्टी। जब आप सोने से पहले बिस्तर पर लेटें, लाइट बंद करें, बस 2 मिनट आंखें बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब सांस को बदलना नहीं, बस सुनना है। भीतर सो और बाहर हंग। अगर मन भटके तो उसे पकड़कर वापस सांस पर ले आए, और कोई जबरदस्ती नहीं, कोई गिनती नहीं, सिर्फ सुनना है। यह मंत्र इसलिए सबसे बड़ा क्योंकि यह आपको आपकी असली पहचान से जोड़ता है। यह मंत्र सभी के लिए समान है, बच्चा बूढ़ा अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। दिन भर हम नाम काम रिश्तों में बट जाते हैं, लेकिन सोहंग कहता है तू शरीर नहीं, तो वही चेतना है। जैसे लहर सागर से अलग दिखती है पर उसी का पानी, वैसे ही हम उसी परम स्रोत की अभिव्यक्ति हैं। जब यह भाव लेकर सोएंगे तो नींद सिर्फ आराम नहीं करेगी, वह उपचार बन जाएगी। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आप सोने से पहले आखिरी विचार चिंता का रखते हैं तो पूरी रात दिमाग उसी फाइल को प्रोसेस करता रहता है। लेकिन अगर आखिरी विचार मैं वही हूँ का रखेंगे तो पूरी रात भीतर सकारात्मक तरंगे चलेंगी। सुबह उठेंगे तो हल्कापन महसूस होगा। संतों ने कहा है रात का समय ईश्वर के सबसे करीब होता है, क्योंकि संसार सो जाता है और शोर कम हो जाता है। उस शांति में अपनी सांस की ध्वनि को सुनना ही सच्ची प्रार्थना है। आज से सोने से पहले यह एक मंत्र अपनी सांस में जोड़ दीजिए। कोई दिखावा नहीं, कोई माला नहीं, कोई विशेष आसन नहीं, बस बिस्तर पर लेटकर अपनी सांस का संगीत सुनिए, सोहंग। धीरे धीरे आपको लगेगा कि यह मंत्र सिर्फ रात का नहीं, दिन में भी अपने आप चल रहा है। और जिस दिन यह हर सांस में स्वाभाविक हो जाएगा, उस दिन आप समझेंगे कि असली साधना बाहर नहीं भीतर थी। यही दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है जो जन्म के साथ हमें मिलता है और हमारी अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। तो भक्तों किस बात की देरी है, अपनी ही सांसों से जुड़े, अपना ही ध्यान करें और चमत्कार देखें। यदि आप नित्य प्रति यानी रात को सोने से पहले ये नियम बना लेंगे कि हमें अपनी ही श्वासों की आवाज को सुन करके सोना है, उनसे जुड़ करके सोना है, तो पूरी रात आपका भजन भी चलेगा और आपकी नींद ध्यान में बदल जाएगी और आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपके काम पहले बनते नहीं थे वो कैसे बनने लग गए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो 9958515054 पर पूछें या यूट्यूब पर पूछें। और 22 फरवरी को बिहार में बहुत ही विशाल एवं दिव्य एक दिवसीय सत्संग में ध्यान साधना कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क है। आप वहां आना चाहते हो तो 9958515054 पर
व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। सत्संग में किसी भी प्रकार की सेवा देना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। अब हम अपने